हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नी जॉइंट की एक और पेनफुल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो जनरली एथलीट्स और रनर्स में होती है, जिसे कहते हैं जंपर्स नी। जंपर्स नी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में पटेलर टेंडनाइटिस भी कहते हैं। इसमें उस टेंडन या बैंड की इंजरी हो जाती है जो आपके नी कैप से कनेक्टेड रहता है, मतलब पटेलर बोन टू टीबियल बोन। पटेलर टेंडन का जो मेन फंक्शन होता है वो थाई की फ्रंट मसल्स के साथ ही होता है। ये बेसिकली किक, रन और जंप के समय घुटने को सीधा या मोड़ता है। ये कंडीशन उन एथलीट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है जो ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंट जंपिंग की ज़रूरत होती है, जैसे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। हालांकि जो लोग जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें भी ये दिक्कत हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है वो देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं क्या कारण देखने को मिलते हैं इसमें, किन कारणों की वजह से ये होता है। इस कंडीशन को होने का जो खास कारण होता है वो है घुटने का बार बार जरूरत से ज्यादा मुड़ना या सीधा होना, मतलब नी जॉइंट का ओवरयूज होना। इस ओवरयूज की वजह से ही पटेलर टेंडन पर रिपीटेड स्ट्रेन पड़ने लगता है और फिर टेंडन्स में छोटे छोटे टीयर्स होने शुरू हो जाते हैं। जब आप रिपीटेड एक्टिविटी को करना नहीं रोकते हैं तो वो छोटे छोटे टीयर्स बड़े टीयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर नी में पेन, इन्फ्लामेशन और वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो आप बार बार अपने पैर को ज़मीन पे मारेंगे, बार बार अपने पैर को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, ज़मीन पे मारेंगे, कूदेंगे, तो इससे जो पटेला टेंडन है जो हमारे फ्रंट ऑफ द नी में है, जो हमारे घुटने के आगे वाले हिस्से में, उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लगता है स्टैंडन का। फिर हम बात करते हैं क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पटेला टेंडन है वो हमारे घुटने के आगे के हिस्से में होता है, इसलिए आगे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन महसूस होती है, टाइटनेस हो जाती है। जब आप चलते हो, कूदते हो, उठते हो, बैठते हो तब भी दर्द होता है, आपको पैर को सीधा करते हो, मोड़ते हो तब भी दर्द होता है। कभी कभी लाल हो जाता है घुटना आपका, रेडनेस नज़र आती है उस एरिया पे। और बहुत ज़्यादा जब आप डेली एक्टिविटी करते हो, आप अपना पैर को मोड़ना, सीधा करना, बैठना, उठना, चलना, या फिर आप अपने पैर से कुछ बॉल को किक मारते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो या अपने पैर को मोड़ते हो, तो ये जो हमारी डेली एक्टिविटी हम करते हैं उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें भी दर्द होता है। पर जैसे-जैसे अगर आप इस दिक्कत को का ध्यान नहीं देते हो, तो धीरे-धीरे जब ये दिक्कत बढ़ती जाती है तो ये पटेलर टेंडिनोपैथी के रूप में आ जाती है, जिसमें इससे भी ज़्यादा घुटने में दर्द होता है और डेली एक्टिविटी में आप कुछ नहीं कर पाते, आपका घुटने में बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके लक्षण को देखने के लिए 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। पहली स्टेज है जब आप कुछ भी काम कर रहे हो या फिर आप कोई खेल-कूद में हो, कोई स्पोर्ट में हो, तो वो एक्टिविटी आप कर सकते हो बट उसके बाद आपको दर्द होता है। उस समय जब आप वो स्पोर्ट खेल रहे हो या फिर कोई काम एक्टिविटी आप कर रहे हो उसमें दर्द नहीं होता। फिर बाद में कुछ घंटों बाद आपको दर्द महसूस होता है। पर जैसे-जैसे ये दर्द बढ़ता जाता है तो स्टेज 2 आती है। इसमें आप जब काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई भी, तो उसमें आपको आपका जो पेन है वो होता है उस समय भी, उसके बाद भी आपको दर्द होता है। तो एक्टिविटी कर रहे हो उस समय भी दर्द होता है और बाद में भी दर्द होता है, पर आप अपने गेम को अच्छे से खेल पाते हो। स्टेज 3 में देखेंगे तो जो दर्द है वो लंबे समय तक दर्द आपको महसूस होता है। अब जब एक्टिविटी कर रहे हो या कोई गेम में हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें भी दर्द होता है, बाद में भी दर्द होता है, उस दौरान भी दर्द होता है, बाद में भी दर्द होता है। पर आप जो अपना गेम खेल रहे हो और जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें भी बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आप एक्टिविटी नहीं कर पाते, आप वो गेम नहीं खेल पाते। फिर धीरे-धीरे जब ये टियर्स होना 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 बड़ा हो जाते हैं, जब ये टियर्स टेंडन का, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं, इनका टियर पूरी तरीके से रप्चर हो जाता है पटेला टेंडन, और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब इनका पता कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपका
आपका प्रेशर देते हैं आपके घुटने के एरियाज में, जैसे फ्रंट में, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सब जगह प्रेशर लगा के चेक करते हैं कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है। वैसे जनरली हम देखते हैं तो पटेला टेंडन हमारा आगे के हिस्से में होता है, इससे आगे के हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इनसे भी पता किया जाता है। फिर ये किन में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, किन में सबसे ज़्यादा रिस्क है? तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिव गेम खेलते हो कोई, या आपके शूज़ सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट रनिंग, जंपिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये दिक्कत, उन लोगों में दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, फ्रंट ऑफ द थाई की मसल्स है, बैक ऑफ द थाई की मसल्स, हैमस्ट्रिंग, इन दोनों मसल्स में आपको कोई पहले से दिक्कत हो रखी है इन मांसपेशियों में, तब भी ये टेंडन रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी जो मांसपेशियाँ है उनका बैलेंस सही नहीं है, कुछ मांसपेशियाँ आपकी मजबूत है, कुछ आपकी मांसपेशियाँ वीक है, तो उसमें भी टेंडन पे प्रेशर लगता है और टेंडन के इन्फ्लामेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कोई पहले से ही बीमारी हो रखी हो, जैसे आपको किडनी फेलियर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या डायबिटीज़ की बीमारी, कोई बीमारी हो रखी है, तो इसमें भी जो खून का दौरा है घुटने तक पूरा पहुँच नहीं पाता, और इस वजह से भी घुटने का जो पटेला टेंडन है वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके। अगर आपका जो आप कुछ गेम में हो, जैसे आप वॉलीबॉल में हो, फुटबॉल में हो, या फिर एथलीट हो आप, तो आपका जो प्रॉपर रेस्ट का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम है, वो आप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो, तो इस वजह से भी बार बार प्रेशर लगता है, आप बार बार एक एक्टिविटी करते हो, तब भी इन लोगों में भी सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो पूरा घुटनों में आता है, इस वजह से प्रेशर पड़ता है आपके पटेला टेंडन पे, और पटेला टेंडन के टियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर आपको पहले से ही कोई घुटने की बीमारी हो रखी है, कोई घुटने में दिक्कत आ रखी हो, फिर बाद में, तो उसमें भी पटेला टेंडन के टियर होने के चांसेस, पटेला टेंडनाइटिस की दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। फिर इनमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपका स्टेज 1 है, जिसमें आपको सिर्फ एक्टिविटी के टाइम पे दर्द नहीं हो रहा, एक्टिविटी करने के बाद दर्द हो रहा है, जो स्टेज 1 हमने बात करी थी, तो उस टाइम में आप मेडिकेशन ले सकते हैं, पेन रिलीवर्स, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सन सोडियम, ताकि जो दर्द है, घुटने में जो दर्द हो रहा है, वो ठीक हो सके। सर्जरी की हम बात करते हैं, तो सर्जरी स्टेज 4 में दी जाती है, जब आपका पूरी तरीके से जो टेंडन है वो टियर हो गया, पूरी तरीके से डैमेज हो गया आपका टेंडन, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन देते हैं, ऑसिलेटिंग नीडल प्रोसीजर करते हैं, सर्जरी करते हैं। वो ये सब में से डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है उस समय घुटने की, किस तरह जगह से आपका सबसे ज़्यादा रप्चर हुआ है, किस स्टेज पे हैं वो आप, उन सब पे निर्धारित होता है कि आपको कौन-सी सर्जरी दी जाएगी। फिर फिज़ियोथेरेपी की अब बात करते हैं, तो फिज़ियोथेरेपी का मेन एम होता है कि आपका दर्द कम हो, और जो आपका घुटना मुड़ नहीं रहा, सीधा नहीं हो रहा, वो वापस नॉर्मल हो। आपका जो रेंज ऑफ मोशन रुक गया है, वो वापस नॉर्मल हो। उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ होती है, ताकि जो वीक हो गई है मसल्स थाई की, वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आए। जो पटेला टेंडन का जो इन्फ्लेमेशन हो गया, टियर हो गया, वो वापस नॉर्मल हो, ताकि जो मांसपेशियाँ है वो स्ट्रेंथनिंग हो उनकी। पटेला टेंडन स्ट्रेप भी करते हैं, ताकि जो प्रेशर है वो ज़्यादा टेंडन पे नहीं पड़े। आयोंटोफोरोसिस भी टेक्निक होती है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो पेन रिलीफर्स मेडिसिन है, वो इंजेक्ट करते हैं आपकी स्किन के अंदर किसी मशीन के के ज़रिए। फिर एक्सरसाइजेस की बात करते हैं हम। पहली एक्सरसाइज है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, और जो आपका सही वाला घुटना है वो आप मोड़ लेंगे, और जो घुटने में दिक्कत है, जैसे राइट में दिक्कत है, तो आप राइट पैर को सीधा कर लेंगे, घुटने के नीचे टॉवल रख देंगे, फिर घुटने से टॉवल को प्रेस करना है, होल्ड करना है 5 to 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। दूसरी एक्सरसाइज है हील स्लाइड। इसमें आप अपने घुटने को, अपने पैर को मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे 10 बार। तीसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग लिफ्ट। इसमें आप जो आपका सही घुटना है वो आप मोड़ लेंगे, और जो घुटने में दिक्कत है, जैसे राइट में दिक्कत है, तो उसको सीधा रखेंगे, फिर घुटने को दबाएंगे, तो आपकी जो फ्रंट की जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। फिर आपको उठाना है अपना पैर थोड़ा, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। हर उसमें आपको घुटना दबाना है, होल्ड करना है, नीचे लाना है, फिर घुटने को रिलैक्स करना है, ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार।
फोर्थ एक्सरसाइज है शॉर्ट आर्क लिफ्ट। इसमें जो आपका सही घुटना है वो मोड़ लेंगे और जो सही घुटना अफेक्टेड है, जिसमें दिक्कत है, उसको सीधा रखेंगे। फिर आप उस पैर के थाइस के नीचे कोई फोम का रोल रख लेंगे, टॉवल को रोल करके रख लेंगे, ब्लैंकेट को रोल करके रख लेंगे। मोटा रोल बना के रखना है आपको, घुटना फिर दबाना है, जरा सा पैर उठाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिफ्थ एक्सरसाइज है वॉल स्लाइड। ऐसे आप दीवार के सहारे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। फिर आपको धीरे धीरे अपने घुटने को बेंड करना है और आपको नीचे बैठने की कोशिश करनी है। पूरा नीचे नहीं आना, आपको थोड़ा सा नीचे आना, अपने थोड़े से घुटने को बेंड करना, अपनी हिप्स को धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे लाना, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। सिक्स्थ है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे। अगर आपके राइट के पैर में दिक्कत है, राइट के घुटने में, तो आप ऐसे पंजों पे टॉवल रैप कर लेंगे, दोनों एंड को पकड़ लेंगे, या फिर आप पैर भी ऐसा आप अपने हाथों से, दोनों हाथों से घुटने के जो साइड में है वहां से, थाइस के साइड से आप पकड़ सकते हैं। फिर आपको पैर को सीधा लाना है, इसे स्ट्रेट करना है, तो आपको बैक ऑफ द थाई में स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करना है, फिर वापस रिलैक्स। सेवेंथ एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप स्ट्रेच। इसमें आपका जो सही वाला पैर है वो सीधा रहेगा और जो जिस घुटने में दिक्कत है उसको मोड़ लेना है और हाथों से अपने हील को बट की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। नौ एट एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेचिंग। इसमें आप दोनों हाथ अपने दीवार पे रख के स्ट्रेट रख लेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, हाथों को भी स्ट्रेट रखना है, और जो आपका सही वाला पैर है वो ऐसे आगे रहेगा और जो खराब पैर है जिसमें दिक्कत है आपको वो पीछे रहेगा स्ट्रेट। तो आगे वाला पैर मुड़ा रहेगा और फिर आपको सीधा 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 दीवार की तरफ जाना है। तो आपको राइट वाले लेग के पीछे पिंडलियों में, काफ में स्ट्रेच फील होगा, उसको होल्ड करना है, फिर वापस रिलैक्स, ऐसे 10 बार ही करना है। नाइन्थ एक्सरसाइज है लेटरल हिप एंड थाई स्ट्रेच। ये इलियोटिबियल बैंड का स्ट्रेच है, साइड बेंडिंग करनी है। आपको अपने दोनों लेग को क्रॉस में रखना है, फिर एक तरफ जाना है, कभी राइट की तरफ, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार राइट की तरफ, फिर 10 बार लेफ्ट की तरफ। फिर हम बात करते हैं होम केयर की। तो आपको पेन रिलीवर्स लेने हैं। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो पेन रिलीवर्स लेना ज़रूरी है ताकि जो दर्द है वो कम हो। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है धीरे धीरे। आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर पड़ रहा है आपके घुटने पे। आइसिंग करनी है दिन में 2-3 बार 20 से 25 मिनट तक, ताकि जो दर्द है, जो सूजन हुई है वो कम हो। हेल्दी डाइट लेनी है, ज़्यादा देर तक खड़े रहे नहीं रहना है। अगर 20 मिनट तक खड़े हो तो बैठना है, ना ज़्यादा देर तक खड़ा रहना, ना ज़्यादा चलना है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे तो बिल्कुल नहीं चलना है आपको। और अपने वेट को नहीं बढ़ाना है, वेट ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज जो बताई है वो आपको डेली करनी है और एक्टिव रहना है। थैंक यू।